नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम जयेश भाई। कैसे हैं आप? बस प्रभु की कृपा से अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? सब बढ़िया है, सब बेहतर है प्रभु आशीर्वाद से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं प्रभु से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। पहला सवाल जी। ये बताइए कि हाँ आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम आकाश ग्रोवर है और मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ। और मेरे यहाँ पे थोड़े से बिजनेस हैं, 2-3 बिजनेस हैं। उन्हीं में मैं हनुमान जी के आशीर्वाद से लगा हुआ हूँ और काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर भैया, और हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को भी जानने के लिए, इसलिए अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए, उनकी पूजा भक्ति कब शुरू की, कौन से पाठ वगैरह करते थे, उन मतलब जिससे आप और निकट आए प्रभु के, और फिर आप अपने अनुभवों को बता सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई आपका असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो, या कोई संकेत मिले हो। तो अपनी जर्नी कैसे शुरुआत हुई भक्ति के मार्ग पर, और फिर आपके अनुभव आप 1 by 1 डिटेल में शेयर कर सकते हैं। जी जयेश भाई, मैं शुरू करना चाहूंगा जहाँ पर मेरी जो दादी जी हैं वो भी पूजा पाठ वाले रहे हैं हमेशा। तो जो मेरी दादी के 2 बेटियां थी, तो उनके कोई बेटा नहीं हुआ था, तो उन्होंने हनुमान जी से मांगा था कि उनके कोई बेटा हो जाए। तो उसके रूप में मेरे पिताजी हुए थे। तो हनुमान जी से तो हम इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हनुमान जी ने ही पापा जी को दिया है, तो हम भी हनुमान जी के ही बच्चे हैं। तो इस तरह से ही हम हनुमान जी से जुड़े हुए हैं। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि हमसे हनुमान जी दूर है। तो पापा जी के मन में भी हमेशा रहा है कि एक मंदिर बनवाऊं, हनुमान जी का मंदिर बनवाऊं। और पापा जी ने मूर्ति लाके भी रखी 6-7 साल, और उसके बाद अब वो मंदिर हमारा बन चुका है। हनुमान जी के आशीर्वाद से एक मंदिर भी पापा जी ने बनवा दिया और हम उससे भी जुड़ गए। तो इस तरह से हमारी हनुमान जी से तो भक्ति जुड़ी हुई है। बस ये है कि मैं राम जी से बहुत बाद में जुड़ा हूँ। तो अभी कैसा है कि बीच में जैसे मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे को हो गया था कैंसर, वो भी ब्रेन का, और 4th स्टेज में था मैं उस समय पे। तो काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गया था। उससे पहले जब मैं जॉब करता था तो 5 साल जो है मेरी पूरी बॉडी में पेन रहता था। तो फिर मैं अपनी जॉब पे 100% नहीं दे पा रहा था। तो फिर मैंने वहां से जॉब को क्विट करने की सोच ली। तो हमने सोचा कि बिजनेस क्या किया जाए, अब जब जॉब छोड़ेंगे तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो हमने सोचा क्या बिजनेस किया जाए। तो हमने जो है फिर अपना व्यापार करने की सोची। तो हमारे दिमाग में आया कि हम कोई सैलून डाल लेते हैं एक। तो फिर हमने सैलून डालने की सोची। तो हमने सोचा सैलून में का नाम क्या रखें। तो जब सैलून का नाम रखने की हमने सोची, तो वहां पर हमारे सामने उस समय पे मैं कंटेंट भगवान से जुड़े हुए देखता था ज्यादातर। तो मेरे सामने अपना नीम करोली बाबा जी का वीडियो आया। तो फिर मैं जो है नीम करोली बाबा से धीरे धीरे जुड़ना शुरू करा। मैंने उनके बारे में पढ़ा, पता चला। तो फिर जो है उनका कैची धाम है नैनीताल में, तो हमने अपने उनका नाम द कैची रखा। ओहो, क्या बात है। क्योंकि वो हमारे काम से भी जुड़ा है और वो कैची धाम से भी जुड़ा है। तो वो इसीलिए हमारा सैलून, और हनुमान जी के आशीर्वाद से हमारा सैलून खुलते ही बहुत अच्छा चला, क्योंकि वो नीम करोली बाबा के नाम से था। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि वो चलेगा। और हमारे यहाँ पे सैलून है, वहाँ पे बहुत नाम है हमारे सैलून का, बहुत अच्छा चलता है। और आपको मैं ये बता दूं, जब कोरोना आया या फिर मेरी तबीयत खराब हुई, तो कैची के नाम से ही जो हमने काम एक और जोड़ा था, हमारा वैक्स का भी काम है। हमारा वैक्स का मैन्युफैक्चरिंग है देहरादून में ही। तो वो भी हमने किया, वो भी कैची के नाम से ही किया, और वो भी हमारा बहुत अच्छा चला। वो भी हनुमान जी के आशीर्वाद से चला। जिस समय पे मैं कैंसर में था, उस समय पे वही काम हमें पैसा दे रहा था, बाकी सब काम हमारे बंद थे। सिर्फ कैची के नाम से जो काम चल रहा था, बाबा नीम करोली बाबा के नाम से जो काम चल रहा था, उसी से हमें पैसे मिले। वरना तो हमारी स्थिति नहीं थी कि हम आज आपके सामने ऐसे बैठ के और कुछ बोल सकते थे। सिर्फ हनुमान जी का आशीर्वाद और उनकी कृपा से सब संभव हो पाया है। तो फिर जो है जब मुझे कैंसर हो गया और मेरी स्थिति बिगड़ गई, और कैंसर भी क्या कि मैंने नीम करोली बाबा से ये बोल रहा था कि बाबा जी मेरे बॉडी में जो ये पेन रहता है ये दूर हो जाए, तो मैं आपके धाम पर आऊंगा। तो बाबा जी ने मुझे सही करने के लिए स्थिति को अपने हिसाब से अपने हाथ में लिया, और जो मेरी बीमारी थी उसको उजागर करके मेरे सामने दिखाया, और फिर उस पे काम करवा के वो मुझे सही कर दिया और मुझे वो भक्ति में ले आए। मतलब वो बीमारी को मैं बीमारी नहीं मानता, वो मेरे लिए जरूरी था, मेरी जागृति के लिए जरूरी था। तो इसलिए बाबा ने वो मुझे बीमारी दी कि ले अब तू सही हो और मेरे पास आ। और
उसके बाद प्रभु ने जो मेरे ऊपर आशीर्वाद किया है कि मैंने रामायण पढ़नी शुरू की, 2 बार मैंने रामायण का पाठ कर लिया है, और फिर मुझे जो है एक अनुभव हुआ जो कि हनुमान जी ने ही दिया है कि आपको ये काम इस संसार में आके करना है। तो मैं अब वही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और कैसा है कि मेरा हमेशा से ही अपने आप से सवाल रहा है कि मैंने जन्म क्यों लिया है। इसलिए तो नहीं लिया कि मैं जाके सुबह 9 बजे जॉब पे गया और शाम को 6 बजे आ गया, है ना। इसलिए तो नहीं लिया कि मैंने सुबह उठा, मैं व्यापार पे अपने काम पे करे और मैं आ गया, इसलिए मैंने जन्म नहीं लिया। कुछ तो मेरा कारण होगा जो मैंने जन्म लिया। इस भ्रू के लिए, इस धरा के लिए हमने ऐसे जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना है। तो उसमें मैं अब अपना शरीर ये लगाना चाहता हूँ। तो ये सब आशीर्वाद मेरे प्रभु ने मुझे दिया है और उसके लिए अब मैं आगे काम करना चाहता हूँ धीरे धीरे। बहुत बड़ी बड़ी कृपा है आप पर। नीम करोली बाबा जी से आप हनुमान जी से निकट हुए और हनुमान जी की वजह से आप श्री राम जी से निकट हुए। जी प्रभु। और हेड्स ऑफ टू यू, ये बहुत बड़ा असंभव कार्य प्रभु ने संभव किया है। नीम करोली बाबा ने प्रेरणा दी भक्ति के मार्ग पर। कहीं ना कहीं वो संकेत मिले कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई बीमारी होती है, हमें पता नहीं लगता है। जैसे आपने कितना पॉजिटिवली लिया, मुझे बहुत अच्छा लगता। कई लोग होते हैं ना कि अरे बीमार हो गया, क्या करूं, कैसे करूं, अब तो मेरा जीवन पूरा हो गया। मगर जी आपको वो कहते हैं ना कि नियमित बना प्रभु भक्ति के लिए, समझ आपने कैसा इंटरलिंक प्रभु ने इसे कहते हैं। जब एक भक्त प्रभु के मार्ग, भगवत भक्ति के मार्ग पर होता है ना, तो वो सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, हर चीज में वो पॉजिटिव सोचता है। तो बड़ी विशेष कृपा है। और इस खतरनाक बीमारी से बाहर आना, प्लस वो भी 4th स्टेज में, मतलब जी ये ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा। तो ये जो जर्नी रही है, जो आप जितना समय आप बीमार थे, ये कितने समय तक रही, और उस दौरान आपकी भक्ति कैसी रही? मतलब आप कौन से पाठ वगैरह करते थे, या मतलब आप कैसे आप और निकट आए, आपकी भक्ति कैसे दृढ़ होती गई, और कितने समय बाद ये सब पूरा क्लियर हो गया? प्लीज बताएं। तो जयेश भाई, जैसा कि मैं पुणे में जॉब करता था मल्टीनेशनल कंपनी में, हाँ जी, तो वहाँ पे मैं 1-2 साल हुए थे मुझे जॉब करते करते। तभी ना मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होने लगा। तो पता नहीं चल रहा था कि पेन हो क्यों रहे हैं, बहुत ज्यादा पेन हो रहे थे। तो मतलब शोल्डर पेन, नी पेन, ब्रेन में पेन, मतलब हेड पेन, तो सब हो रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को सर्च किया, सबके पास गया, लेकिन कहीं से पता नहीं चला। मैंने MRI वालों को भी कॉल किया कि मुझे MRI कराना है। उन्होंने बोला किस चीज का कराना है, अब नॉलेज तो थी नहीं हमें बहुत ज्यादा। तो मैंने बोला कि मुझे पूरी बॉडी का कराना है। उन्होंने बोला पूरी बॉडी का नहीं होता है, आपको डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा। तो मैंने डॉक्टर से भी सलाह ली, तो किसी डॉक्टर ने मुझे MRI सजेस्ट नहीं किया। तो जब बहुत ज्यादा 2016-17 के अराउंड की बात है, बहुत ज्यादा परेशान था मैं। तो फिर भी एनर्जी बहुत थी, प्रभु कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से सारे काम करता था, कभी लोड नहीं लिया कि मैं बीमार हूँ। लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि समय मेरा जो है सही नहीं है, और मुझे लगता है कि लंबा समय मैं जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि कुछ तो अंदर पनप रहा है। समझ रहा था मैं पूरी तरह से, लेकिन ये है कि मैं बता नहीं पा रहा था किसी को। तो मैंने सोचा तो अब ना मेरे जीवन के समय बहुत कम है मेरे पास, तो मुझे अपने माता पिता के पास चले जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे यूपी में रहते थे। हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं उनके पास ही चला जाता हूँ, वहीं पे समय अपना बिताता हूँ उनके पास। क्योंकि मैंने एज ऑफ 17 में घर छोड़ दिया था। एज ऑफ 17 में मैं पेरेंट्स के इससे हट गया था। मैंने अपना दिल्ली में स्टडी की, फिर मुंबई में जॉब की, पुणे में जॉब की है। तो फिर पेरेंट्स के से हटने के बाद फिर मैंने सोचा अब यहीं पे रहता हूँ, और फिर मैं उनके साथ आ गया। तो जब मैं यहाँ पे आ गया, तब मैंने बताया, मैंने यहाँ पे बिजनेस वगैरह अपने शुरू करे यहाँ पे। फिर मेरी जब वो बीमारी आके उठी यहाँ पे, तब मुझे पता चला कि एक फिजियो थे, सरदार जी थे यहाँ पे। उन्होंने मुझे बताया कि आप MRI कराओ, आपका मैं बता नहीं सकता कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपका जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट के जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं फिजियो के, वो मैंने आपको सब दे दिए। तो आपका जो पेन जा नहीं रहा है, तो आप एक काम करो, आप MRI कराओ और मुझे दिखाओ। तो वो ले जाके मैंने जब उनको MRI दिखाई, तो उसमें बहुत बड़ा ट्यूमर था ब्रेन में यहाँ पे। हाँ, तो जब उन्होंने वो MRI देखा, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका तो बचना भी बहुत मुश्किल है, आप अभी ही डॉक्टर के पास चले जाओ सीधा। तो मैं यहाँ पे देहरादून में मैक्स हॉस्पिटल है, वहां पे गया और वहां पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ, जहाँ पे मेरा ऑपरेशन, आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताऊं, मेरा जो ऑपरेशन है वो भी राधे की कृपा से हुआ है। उन जो डॉक्टर है उनका नाम था कुंज बिहारी। तो और वो इतने अच्छे दिखते हैं, वैसे ही दिखते हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी, और वो मथुरा के ही रहने वाले हैं, सबसे बड़ी बात है। तो
इतनी खुशी हुई उनसे मिलके, तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। और वो हमेशा, आज भी मैं उनको कॉल कर देता हूँ ना, तो वो मेरा रिप्लाई देते हैं, तब भी वो मैक्स हॉस्पिटल में इतने बड़े डॉक्टर हैं, है ना, कभी मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो बहुत ही अच्छे, बहुत साधारण है, बहुत अच्छे से मेरा इलाज किया, और एक अपने बच्चे की तरह उन्होंने समझ के मुझे सारे ट्रीटमेंट्स बताए और गाइड किया कि आगे आपको क्या क्या करना है। तो वो कृपा से मैं बच पाया हूँ। फिर जो है, जब मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, फिर मेरे ऊपर जो प्रभु की कृपा हुई, जब मेरा कीमो और रेडिएशन चल रहा था, उसके बाद ऑपरेशन के बाद, तब जो है वहां पे मैं अपने राम नाम का जाप करता था मैं हमेशा। और मैं अपने गुरुजी का भी करता था, जो हमारे आनंदपुर वाले गुरुजी हैं, उनका भी मैं नाम जाप करता था, और राम नाम का भी करता था। तो मैं जब राम नाम का जाप कर रहा था अपनी बालकनी में, तो उस समय पे मुझे कुछ तो आभास हुआ कि कोई आया है, कोई कुछ कहना चाह रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं नाम जपता रहा, और फिर मैं बैठ गया। और जब मैं बैठ गया तो फिर मुझे ऐसा आभास हुआ कि कोई बोल रहा है, तो मैं सुनता रहा। तो जब मैंने सुन लिया, तो फिर मेरे उससे जो रिलेटेड सवाल थे, क्योंकि वो मुझे कुछ बोल रहे थे कि आपको इस जीवन में ऐसा ऐसा करना है, तो जो मेरे रिलेटेड सवाल थे, तो मैं वो पूछता रहा उनसे, मतलब ऐसे ही मुंह बंद करके ही ऐसे। तो जब मैंने वो पूछे, तो उसका सही जवाब जो भी वो बोल रहे थे उसका भी आता रहा मुझे। तो जब वो आता रहा, तो फिर मैं चुपचाप शांत होके सारी चीजें सुन के, और उसके बाद मैं नीचे उतरा, अपने घर वालों के पास गया, और मैंने उन्हें बोला कि मुझे वाल्मीकि रामायण आप लाके दे दो, और मुझे उसका पाठ करना है। उस समय पे मेरी तबीयत खराब ही थी, मतलब रेडिएशन चल रहा था। तो फिर उन्होंने मुझे लाके दे दी, मेरी सिस्टर ने। और पापा जी उस समय पे बाहर वही जाते थे, क्योंकि वो कोरोना का समय चल रहा था। जेज भाई, मैं आपको ये भी बता दूं कि हनुमान जी का इतना आशीर्वाद और इतनी कृपा, कि आप ये समझ लो कि इधर लॉकडाउन शुरू हुआ, और इधर मेरी तबीयत खराब हुई, और इधर लॉकडाउन खत्म हुआ, और इधर मैं बिस्तर से उठ गया। तो जो मेरा काम करने का समय क्या होता है ना, जब हमारा माइंड जो है ना, वो डिस्टर्ब होता है जब काम चल रहे होते हैं, कि यार मैं भी काम कर लूं, मैं भी उठ जाऊं। मैं ये हनुमान जी ने ना वो पीरियड ही लॉक कर दिया, सीधे लॉकडाउन, 2 साल का लॉकडाउन। उस समय पे पूरी तबीयत खराब थी, और उस समय पे मैं, हनुमान जी ने कहा, बेटा तू आराम से सही हो, कोई काम करने की जरूरत नहीं, तू पड़ा रहे, जो करूंगा मैं करूंगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, सारे खर्चे कैसे कैसे प्रभु के आशीर्वाद से हुए। मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने जो भी इतना चंदा दिया, कई लाख का मेरे पास चंदा आया, सब प्रभु के आशीर्वाद से। सब दोस्तों ने, इतना मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई दोस्त इतना देगा, सब ने भर भर के पैसे दिए, और मेरा इलाज आराम से करा दिया। तो इस तरह से जो है 2 साल मेरा इलाज चला, और वो इलाज कंप्लीट हो गया। और फिर जो है मेरी आयुर्वेदिक दवाई भी मैंने करी, वो भी मेरी हिमाचल से आती है, संजीवनी बूटी मेरी। प्रभु कृपा से संजीवनी बूटी मिली, वो भी हिमाचल से मिली है मुझे, मैक्लोडगंज में। वहाँ पे कैंसर के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मैं आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को पता चल जाए, हाँ, कि वहाँ पे मैक्लोडगंज में कार्लसंग डॉक्टर हैं, डॉक्टर डॉन डैन के अंडर में काम करते थे कार्लसंग। वो बहुत अच्छे जो है कैंसर के का इलाज करते हैं, और किसी भी भाई को कोई समस्या है, तो वो वहां से जरूर अपनी मेडिसिन ले, और वैसे तो प्रॉपर वैसे इंग्लिश ट्रीटमेंट कराए, और उसके बाद वो भी दवाई साथ में चलाए, तो बहुत बेहतर हो जाएगा, उसकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। अद्भुत, मतलब भक्ति की शक्ति है, दवा के साथ प्रार्थना, कहते हैं ना, बहुत जरूरी होती है। तो दवा आप लेते गए, और साथ में प्रभु सारी व्यवस्था करते गए, जैसे आपने जैसे बताया, फंड्स भी अरेंज हो गए, कहीं ना कहीं प्रभु पता नहीं किसी रूप में आके नारायण मिल जाएगा। ये प्रभु किसी ना किसी रूप में, किसी के माध्यम से, चाहे वो मित्र हो या कोई, मतलब ऐसी सिचुएशन में हमारा काम हो जाता है। दरअसल जब मेरा इलाज चल रहा था, उस समय पे हनुमान बाहु का पाठ भी मैं लगातार कर रहा था, लगातार हनुमान बाहु का पाठ, है ना, वो संकल्प ले रखा था, तो 41 डेज का, पर वो मैंने पूरा करा, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने संकल्प पे रोक दिया, करता रहा। तो वो हनुमान बाहु का पाठ बहुत अच्छे से करा, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। और हनुमान चालीसा, मेरी छोटी सिस्टर मेरे लिए 100 हनुमान चालीसा करती थी, तो मैं उसको देखता था, मैं सोचता था, यार इतनी हनुमान चालीसा कैसे कर लेती है यार, मैं तो नहीं कर सकता। उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने खुद भी 3 बार हनुमान चालीसा 100 बार करी है, और मुझे बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद अभी मेरी शादी का चल रहा था, तो मेरे जो बेटर हाफ थी, उससे मेरी शादी की, मेरा मतलब चल रहा था कि जल्दी से जल्दी कर लेते हैं शादी।
बहुत समय हो गया था मेरा रिलेशनशिप को, लंबा समय हो गया था, तो हमने सोचा शादी कर ले, जल्दी कर ले। तो हमने सोचा कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो काफी समय से चल रहा था कोर्ट मैरिज करने हो नहीं पा रहा था, कोई हिसाब बन नहीं पा रहा था। तो मैंने हनुमान जी से के पास गया और संकल्प लिया मैंने अपना 21 दिन का और 11 हनुमान चालीसा का। तो वहां पे जाके मैंने अपना संकल्प पूरा हुआ मेरा इधर, और मैंने उसको बुलाया और इतनी तेजी से काम हुआ कि जो हमारे जो साइन करने के लिए गवाह हैं ना, वो भी हनुमान जी ने ही अरेंज कराए हैं। मैं किसी को नहीं लेके गया गवाह को, सारे गवाह वहां आए, बल्कि एरिया का पार्षद वगैरह सब पहुंच गए। मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता ऐसा खास, बस मेरा एक दोस्त है जो इसमें आरएसएस में है, उसने मेरी सारी हेल्प कर दी, उसने सारे काम करा दिया और सारा काम हो गया। बिल्कुल आराम से हो गया। वो हनुमान चालीसा का इतना प्रभाव होता है कि बस क्या बताऊं। और जयेश भाई आपके यहाँ पे मैंने देखा है, लोग बोलते हैं, जितने भी भक्त आते हैं कि मैं ऐसे संकल्प लेता हूँ, ऐसे संकल्प लेता हूँ, क्या ऐसे लेना चाहिए, क्या वैसे लेना चाहिए। तो मैं ये बता दूं, हनुमान चालीसा का संकल्प जयेश भाई, इसमें मैं जो मानता हूँ वो ऐसा है कि कुछ भी मत करो, बस आप हनुमान जी के पास जाओ और अपना जितना भी आपको दिन का करना है वो करो। क्या अर्पण करना है, क्या नहीं करना, कुछ नहीं। ये आपने शरीर अर्पित कर दिया ना भगवान को, प्रभु हनुमान जी को, वो ही बहुत है, क्योंकि यही राम है। और हनुमान जी चाहते हैं कि ये राम मेरे पास आए। तो जब ये राम ही पहुंच गया तो फिर उन्हें क्या चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां पर मैं ये इसको राम इसलिए मानता हूँ कि मैंने रामायण पढ़ी है। तो रामायण में आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ मैं, छोटी सी कथा, अगर समय दे पाऊँ तो सुनना चाहेंगे जी। तो जैसा कि जब सीता मैया राम जी और लक्ष्मण जी वहां पर बैठे होते हैं, अपना जब वनवास के लिए निकले हुए थे, तब वहां पे मारीच जी आ जाते हैं। जो मारीच राक्षस होता है वो आ जाता है, और वो हिरण के रूप में आता है, सुनहरे हिरण के रूप में, है ना। तो जैसे ही वो आता है तो इधर से सीता मैया, जो कि हमारी आत्मा है, हमारी शांति है, वो एकदम से क्या सोचे, अरे यार कितना सुंदर है, इसको मैं अपने घर में रख लूंगी, अपनी कुटिया में रख लूंगी तो वाह मजा आ जाएगा, है ना। ऐसे ही हम किसी दुकान पे जाते हैं तो सोचते नहीं कि वाह अच्छी चीज है, मैं इसे अपने घर में। इसी तरह से हमारी आत्मा उसको सोचती है, और उसको जब सीता मैया ने सोचा तो उसने सीधे किससे बोला, हमारे शरीर से बोला, उस राम से बोला कि यार मुझे ये चाहिए। तो हमारा शरीर क्या करेगा, अच्छा अभी ले देते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि क्या बोलेगी कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, दूसरा लो। ये तो लक्ष्मण भैया बुद्धि है, वो क्या बोलते हैं, नहीं भैया वो मत जाना, वहां पे माया है, मुझे लग रहा है कोई माया का रूप है। लेकिन शरीर है, अब आत्मा कह रही है कि नहीं नहीं चाहिए। ठीक है, शरीर ने अपना काम किया और वो माया के पीछे, उस माया के पीछे दौड़ा। वो शरीर, जब उस माया के पीछे वो शरीर दौड़ा, तो उसके बाद जब भागा भागा गया, बहुत मेहनत करी, और जब वो शरीर उस माया के पास आया, उसने तीर छोड़ा, माया वहीं पे उसके हाथ में आ गई। जब राम जी के हाथ में वो माया आई, जैसी वो माया आई तो राम जी ने देखा, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। तभी पीछे से भाग के लक्ष्मण जी आए, जो कि उनकी बुद्धि थी वो आई। जैसी उनकी बुद्धि उनके पास आई तो उन्हें लगा, अरे तुम यहाँ, सीता कहाँ है, मेरी शांति कहाँ है, शांति का तो हरण ही हो गया। जब हमारे पास माया आ जाती है, जब हम जिस चीज की लालसा में लगे थे, माया में हम जब पहुंचे, जैसी वो हमारे पास आई, हमें लगा अरे यार माया तो आ गई लेकिन शांति तो चली गई। अब हम उस शांति के लिए क्या करते हैं, हमें इतने युद्ध करने पड़ते हैं अपने जीवन में। कभी हमें खरदूषण से लड़ना पड़ जाता है ना, कभी हम 14,000 राक्षसों से युद्ध करना पड़ जाता है। आगे गए हम, कितने राक्षसों से लड़े, फिर लंका पराजित करने के बाद हमें कहीं जाके शांति मिलती है। आपको पता है जब लंका पराजित करनी पड़ती है, कितने राक्षस हैं वहां, कैसी माया है, जो वहां जाके फंस सकता है बंदा। पर हनुमान जी भी नहीं फंसे और हमारे राम जी तो क्या ही फंसते। खैर, तो उस तरह से आप समझो कि किस तरह से रामायण बनी हुई है, और मैं उसको इस तरह से समझता हूँ। और भी चीजें अभी पढ़ रहा हूँ तो धीरे धीरे समझ आ रही है कि कौन है, हमारा शरीर है। तो ये शरीर राम है, और जब ये राम हनुमान जी की शरण में जाएगा तो हनुमान जी जो मांगेगा वो हनुमान जी का काम है, वो हनुमान जी करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए उनसे सिर्फ कृपा चाहो, उनसे भक्ति चाहो, तो वो हनुमान जी बहुत प्यारे हैं। हनुमान जी हमारे बहुत सीधे सरल हैं, वो जरूर दें, जरूर दें। दयालु जी, बहुत दयालु है हमारे प्रभु। और इसे तो कहते हैं ना कि हर जीव में परमात्मा का वास है। प्रभु भगवत गीता में भी कहा गया है कि मैं कण कण में हूँ। और हम ये समझ नहीं पाते कई बार, इसलिए तो माया कहाँ पे, यहाँ पे तो है
हम कहते हैं ना घोर कलयुग, घोर माया, तो यही है, हमारी बुद्धि ही सब चलाती है हर एक चीज। तो अगर इस जी। चीज को समझ गए कि प्रभु हर कण में है,